नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब चलने लगेगा कारोबार, जल्दी उतर जाएगा कर्ज, नहीं होगा फिजूल खर्च, बढ़ने लगेगी इनकम, क्योंकि घर में 7 चीजें रखने से लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। देखिए कालचक्र। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमने आपको कालचक्र में ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन क्या आप ऐसी खास चीजों के बारे में जानते हैं जिससे सिर्फ घर में रखने से ही आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाएंगी? क्यों सोच में पड़ गए ना आप? ना कोई पूजा, ना कोई दान, ना कोई भोग, सिर्फ 7 चीजें आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा देंगी। कौन सी हैं वो 7 चमत्कारी चीजें, इस बारे में बताएंगे हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522411। तो आज का हमारा शो, ये हमारी आज की खास चर्चा आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा, क्योंकि पंडित जी आज उन 7 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर में अगर मौजूद हैं तो फिर आप पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती रहेगी और साथ ही आपका जो करियर है वो भी ऊंचाई छुएगा। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए पंडित जी, अगर किसी की आमदनी नहीं बढ़ रही है और सेविंग्स नहीं हो रही है, करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है, लंबे समय से कोई प्रमोशन के इंतजार में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी चीज़ है जो घर में रख सकते हैं हम, जो हमें मदद करेगी? देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म में कुछ चीज़ों को बहुत शुभ माना गया है जी। और माना गया है कि इन चीज़ों के रहने से मनुष्य की दुख दरिद्रता दूर होती है और उसके दुख दरिद्रता दूर होने के पीछे जो कारण है, रीजन है, वो ये कि उस वस्तु से पहले व्यक्ति का मानसिक परिवर्तन होता है। मतलब उसका चिंतन जो है वो सकारात्मक होता है। जैसे हमारे यहाँ तुलसी का बड़ा विधान है जी, कि तुलसी की पूजा करिए, तुलसी घर में रखिए, तुलसी जरूरी है। तो तुलसी का प्रैक्टिकल ये है कि एक ही घर में 2 महिलाएं हों और एक से तुलसी की पूजा करवाइए, एक से तुलसी की पूजा मत करवाइए, और दोनों के व्यवहार में आप अंतर देखिए। दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होगा। तुलसी की पूजा करने वाली शांत, हंसमुख, मिलनसार और सकारात्मक सोच की हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। और तुलसी की न पूजा करने से गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, हर बात पर रिएक्ट करना, हर बात में अपेक्षा रखना, ये बातें आ जाएंगी। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों की भी बात कर रहा हूँ जी। इसी तरह से जैसे सनातन धर्म में गौ की सेवा का बहुत महत्व कहा गया है। जी बिल्कुल। तो गाय की सेवा कर, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर जहाँ गौशाला होती है, जहाँ गायें बांधी जाती हैं, अगर वहाँ बैठ करके पूजा उपासना या कोई मतलब कि जप तप किया जाए तो उसका फल हजारों गुना होता है। इसका मतलब कि गाय जहाँ रहती है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, जिसकी सकारात्मक शक्ति के कारण ही तो मंत्रों का प्रभाव 100 गुना 1000 गुना बढ़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अभी जनरेशन आ रही है या अभी मौजूद है, उनको अगर भले ही घर में गाय नहीं है, कहीं मौका मिले पेरेंट्स को साथ ले जाना चाहिए। देखो, गायों के बारे में बताना चाहिए। सही बात बताऊं विपनेश, जनरेशन की कोई गलती नहीं है। जनरेशन जो आ रही है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, गलती हम लोगों की है। जो ये जनरेशन है, गलती उसकी है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं घर में जब भोजन करता हूँ जी, तो अपने बहुओं से कहता हूँ मुझे 2 गिलास में पानी चाहिए, और 2 गिलास में पानी आता है। ये पहले गिलास के पानी से तो मैं दवाइयाँ खा लेता हूँ, जो दवाई खाने के पहले जो खाई जाती हैं, और दूसरे गिलास का पानी साफ रखता हूँ। उस गिलास के पानी से भगवान को भोग लगाता हूँ। मेरा 3.5 साल का पोता है। अब वो इस क्रिया को रोज देखता है, हमसे पूछता है, बाबू ये पानी कौन सा? ये मेरा है। ये पानी किसका? ये भगवान जी का। ये भगवान जी का पानी है? हाँ। इसको नहीं पीऊं? नहीं, इसको नहीं पियो।
वो हमारा वाला पानी पीता था। अब वो 1 महीना से अपनी माँ से कहता है मुझे भी 2 गिलास पानी दो, भगवान जी को मैं भी भोग पवाऊंगा, भगवान जी को मैं भी भोग पवाऊंगा। और वो जैसे मैं करता हूँ वैसे पानी लेकर के जब तक वो घुमाएगा नहीं तब तक वो खाने को हाथ नहीं लगाता है। संस्कार हमें बचपन से देना चाहिए। बिल्कुल। जब बच्चा 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, तब उसको आपने उपदेश देना शुरू किया। उपदेश से कोई नहीं सीखता है, बिल्कुल। आप जो करोगे उसी को देख करके लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकल। इसीलिए मैंने कहा कि बचपन तो से बचपन से आप जो कर रहे हैं उसी को देख करके बच्चा सीखेगा, उसी को देखकर बच्चा सीखेगा। बच्चों को धन दौलत कम दीजिए, पैसा रुपया कम दीजिए, शिक्षा थोड़ी कम दीजिए, लेकिन संस्कार उच्च कोट का दीजिए। और संस्कार भाषण से नहीं दिए जाते हैं, संस्कार कर्मों के द्वारा दिए जाते हैं। अपने माता पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, अपने भाई बहनों के प्रति आप कैसा निर्वहन कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सारा आपका जो व्यवहार है उसको बच्चा नोटिस करता है। तो इसलिए आगे आने वाली जनरेशन का क्या दोष है अगर हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपको अगर प्रमोशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो चांदी, पीतल या कांसे से बनी हुई कछुए की मूर्ति घर की उत्तर दिशा में रख लीजिए। अब यहाँ घर की उत्तर दिशा का अभिप्राय यह है कि उत्तर पूर्व कोने में तो आपका पूजा घर होगा ही, अगर है तो वहीं पूजा स्थान में उत्तर पूर्व के डायरेक्शन में या उत्तर पश्चिम के डायरेक्शन में आप बहुत अच्छे से एक कछुए की प्रतिमा रख लीजिए, पश्चिमाभिमुख करके, उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो। कछुए की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रख लीजिए। और अगर मिश्रित धातु से बनी हुई कछुओं की मूर्ति है उसे भी आप घर में रख सकते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लोग मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति को घर में कहीं स्थापित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मिट्टी या लकड़ी से बनी कछुए की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में माना जाता है कि इसलिए आप सिर्फ चांदी, पीतल या कांसे से बनी कछुए की मूर्ति ही घर में रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जब कूर्मावतार लिया था तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उनके मेरु पर, उनके पीठ पर ही मंदराचल को रख करके सुमेर मंथन हुआ था। इसलिए मिट्टी और लकड़ी का कछुआ होना स्वाभाविक रूप से गलत है, नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, दीप्ति जी जहानाबाद बिहार से। स्वागत आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। चरण। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए, बोलिए। अपना भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। बहुत दिन से उसका जन्म तिथि है 11/3/1992। उसको करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। दिन बुधवार है, सुबह 8 बजे इंटरव्यू तक पहुँच जाता है सर, और उसका कुछ सफलता न मिल रहा है। कुछ उपाय बताइए सर। मंगल और नाम शनि है की निरपेंद्र कुमार सिंह। बिल्कुल चिंता मत करिए, उसको कहिए कि वो अपने मिशन में, अपने मतलब की साधना में लगा रहे। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल और मई के महीने तक उसे कहीं न कहीं सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल उसे चिंता करने की कोई बात नहीं। उसे पूरे उत्साह के साथ आगे भी लगा रहना चाहिए और उसे सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक काम अगर वो कर ले, 100 दिन शाम को लगातार अगर रोज एक बार सुंदरकांड का पाठ कर ले और हनुमान जी की पूजा करे, सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाए और 100 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कर ले, तो आप विश्वास करो, चाहे इंटरव्यू हो और चाहे मेंस का एग्जाम हो, सब चीजें क्वालिफाई होंगी और उसे नौकरी भी मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब आप कमाई तो अच्छी करते हैं मगर पैसों की बचत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कौन सी खास चीजें तिजोरी में रखने से न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि होगी आपके पैसों की बचत। पंडित जी से हम जानेंगे कि वो दूसरी चमत्कारी चीज कौन सी है जिसको आप तिजोरी में रख सकते हैं थोड़ी ही देर में। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ वाराणसी से विनोद जी जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, स्वागत है, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बेटा है ओंकार शाह, नाम है उसका। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 10 सितंबर 2002 शाम को 8:45 पे। जी। गुरु जी, वो फुटबॉल में चला गया है 2018 से ही, कोलकाता में रहता है। तो अभी उसका करियर कुछ अच्छा बन नहीं पाया है, तो उसके बारे में बताइएगा कृपया कि क्या उसका भविष्य है खेल में या कुछ और फील्ड में जाए। खेल में तो कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, बेकार का समय व्यर्थ कर रहा है। 22 साल की उम्र हो गई है और समय व्यर्थ कर रहा है। फुटबॉल में कोई उसका करियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि खेल में एक ग्रह मंगल होता है जिसकी अच्छी स्थिति होना आवश्यक है। और आपने जो अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, प्रश्न काल से एकादश भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है, इसलिए खेल में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलेगी या खेल से आजीविका नहीं चल पाएगी। उनको चाहिए कि उनके 10वें भाव का स्वामी बुध है, उन्हें मतलब कि पढ़ाई लिखाई करके बैंकिंग या एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं अपने नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे जीवन सुचारू रूप से सही ढंग से संचालित हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अगला सवाल ये है कि आपके पास भी आते होंगे लोग, हमने भी अनुभव किया है जीवन में कि बहुत अच्छी कमाई है लोगों की लेकिन बचत नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं वो खर्च होती रहती है। तो वो दूसरी कौन सी चमत्कारी चीज़ है जो वो अपने घर में या तिजोरी में रख सकते हैं ताकि उनका धन रुक जाए? देखो, जिन लोगों के कुंडली में व्यय भाव का स्वामी, खर्च का स्वामी धन के स्थान में बैठता है, ऐसे लोग चाहे जितना कमा लें लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका कोई काम रुकता नहीं है, जितने की आवश्यकता जब होगी तब उतना उन्हें मिल जाएगा जी। लेकिन सेविंग्स करने के लिए, बचत करने के लिए पूरे जीवन प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होता है। अगर एकादश भाव मजबूत है और आमदनी स्थान का स्वामी आमदनी के स्थान में है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तो आमदनी तो अच्छी होगी जी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी बहुत महत्वाकांक्षी होता है। वो एक काम कर रहा होता है और पैसा होते ही दूसरा काम शुरू कर देता है, और कार्य को हर समय गति देने के लिए वो पैसे को हर समय खर्च करता जाता है। तो अगर आप हर समय खर्च करते जा रहे हो या अपने मतलब कि कार्य का विस्तार करते जा रहे हो तो धन संचय नहीं होगा, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये बनता है कि यदि व्यय भाव में ही हो और खास करके चंद्रमा सूर्य मंगल हो, तो सूर्य अगर हो व्ययेश होकर, तो ऐसा व्यक्ति पिता की जिम्मेदारियों को निभाने में परेशान रहता है। चंद्रमा हो तो माँ के पीछे खर्च होता है, उसमें परेशान रहता है। शुक्र हो तो पत्नी के पीछे खर्च होता है। मंगल हो तो भाई इतना पीड़ित कर देते हैं कि उसकी वजह से परेशानी बढ़ती है। अलग अलग तरह की अलग अलग परेशानियां हैं जी। लेकिन अगर आमदनी अच्छी है, बचत बिल्कुल नहीं हो पा रही है, फिजूल खर्ची लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बचत खर्च हो रही है, तो एक चांदी का छोटा सा घड़ा बनवाइए। घड़ा का मतलब यहाँ है चांदी का छोटा सा लोटा बनवा लीजिए। बनवा क्या लीजिए, ये तो मार्केट में मिलता भी है। इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो स्वास्तिक भी बना होता है, इसके ऊपर शुभ लाभ भी लिखा होता है, जो मार्केट में मिलता है, मैंने देखा है। तो चांदी के उस छोटे से लुटिया में कुछ तांबे का सिक्का, एक आध चांदी का सिक्का, कुछ पीतल के सिक्के, कुछ कांसे के सिक्के भर दीजिए और उसको लाल कपड़े से उसका मुंह ढक करके बांध दीजिए। इसे आप अपने घर में तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां रख लीजिए, और अगर तिजोरी नहीं है तो अपने सूटकेस में, अटैची में या किसी ऐसे स्थान पर जहां ये सुरक्षित रहे वहां इसको रख लीजिए। और ये रखिए आप कब? अष्टमी या नवमी तिथि को, या धनतेरस के दिन,
या दिवाली के दिन या अक्षय तृतीया के दिन या जब गुरु पुष्य योग हो, और रोज घर में महालक्ष्मी की पूजा करना शुरू करिए, घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुरू करिए। ऐसा करने से धन लाभ के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि घर में कैसे तरक्की हो, आमदनी आपकी बढ़े, बचत हो और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो 7 चमत्कारी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। इसी बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज का कालचक्र बहुत खास है, लेकिन इस बीच कालचक्र दर्शक मंजू जी छपरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजू जी। पंडित जी, मेरा जन्म 7 जून को है 1972 जी। शाम को 4:15 छपरा बिहार का है। जी जी। पंडित जी, मेरे पति से 1.5 साल से मतलब कोई बातचीत नहीं है, और मेरे ससुर जी भी थे वैसे ही अपनी पत्नी को छोड़ दिए थे, मेरे उनके पिताजी भी थे वैसे ही छोड़ दिए थे। क्या ये हेरिडिटी है या मतलब कोई कुंडली का दोष है? देखो बेटा, सूर्य और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है, और मुझे तो नहीं लगता कि आपके पति आपको छोड़ देंगे। और कुछ कारण मतलब कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह है जिसके कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आप मेरा बताया हुआ एक उपाय करिए तो परिस्थिति ठीक हो सकती है। उनको थोड़ा सा मतलब कि दिमाग में कुछ न कुछ नकारात्मक विचार आ गए हैं। आपको उपाय ये बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को आप भोजन करवा दीजिए, और अगर भोजन नहीं करवा सकते तो 1 कटोरा भात बना करके उसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डाल करके और उसे किसी काली गाय या भैंस को खिला दीजिए। ये उपाय आप लगभग 19 शनिवार करिए। निश्चित रूप से आपके पति आपका सम्मान करने लगेंगे और आपके साथ फिर उनका व्यवहार मधुर हो जाएगा। और अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम का एक चैप्टर है। उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आप 16 बार सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें तो 40 दिनों के अंदर ही आपके परिवार का वातावरण अच्छा हो जाएगा। ये आप करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी लगातार उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, वो चमत्कारी चीज़ें जो आपका भाग्य बदल सकती हैं। 2 चीज़ों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, बाकी बची हुई 5 चीज़ें वो कौन सी हैं चमत्कारी चीज़ें जिनको घर में रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुमन जी गुरुग्राम से, स्वागत आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की नौकरी ठीक है, लेकिन छोटा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। उसको एक तो अपना कुछ काम मूवी मेकिंग का या ऐसा कुछ करना है, और उसकी शादी बहुत लेट हो गई है। उसकी जन्म तिथि है 25/4/1989। उसका जन्म का टाइम है 4:55 सुबह का AM। तो उसकी मेरे को बहुत चिंता रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ क्या उपाय करें जो उसकी शादी हो और उसको अपनी जिंदगी में सुखी रहे वो। अभी इनके विवाह में कम से कम मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 8 मई 2025 तक का विलंब है। 8 मई 2025 के बाद इनके विवाह का संयोग बनेगा। 8 मई 2025 के बाद इनके विवाह का संयोग बन जाएगा। अगर ये कर सकते हैं तो इनके हाथ से 3 किलो चने की दाल और 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और एक पैकेट चीनी, नमक और हल्दी, ये 6 सामग्री इकट्ठा करके 5 बृहस्पतिवार किसी मंदिर के पुजारी को अगर आप दान करवा दीजिए तो इनके विवाह का योग शीघ्र शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब ये लगभग 35 साल के होने जा रहे हैं। विवाह में तो सचमुच में ही विलंब हुआ है, लेकिन ये बृहस्पति का उपाय करने के बाद अच्छा विवाह हो जाएगा
और अच्छा दाम्पत्य जीवन हो जाएगा। इस उपाय को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ना कोई पूजा पाठ, ना कोई दान और ना ही कोई भोग, सिर्फ 7 चीजों को घर में रखने से बरसेगी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा, बढ़ेगा आपका कारोबार और बैंक बैलेंस। आज पंडित जी आपको वो 7 चमत्कारी चीजें बता रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैसों से जुड़ी हर मुश्किल दूर होगी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं वो तीसरी चीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव बढ़ा दिया है, तो कौन सी वो तीसरी खास चीज है जिसे अपने पास रखने से बरसेगी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब हम तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो विपिनेश, माँ जो होती है ना, वो माँ होती है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा कदम कदम पे गलतियां करता है, अपराध करता है, और उसके अपराध को अगर हृदय से कोई क्षमा करता है तो इस संसार में वो रिश्ता है माँ का। सिर्फ माँ है जो बच्चे के सारे अपराध को क्षमा करती है। बाकी संसार का कोई रिश्ता नहीं है जो आपके अपराध को क्षमा कर दे और हृदय से भी निकाल दे आपका अपराध। लेकिन जैसे महालक्ष्मी है जी, रूठना शब्द इनके साथ उचित नहीं लगता है, लेकिन ये रूठती कब है? रूठती हैं भगवान विष्णु का अगर आप अपमान करेंगे तो ये रूठेंगी। भृगु ने भगवान विष्णु के सीने में एक लात मारा था तो वहां ये रूठ गई थी। भृगु को श्राप दिया था कि जाओ तुम ब्राह्मण दरिद्र हो जाओगे जी, वहां रूठी थी। इसी तरह से जो लोग अपने पत्नियों को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पत्नियों को दुख देते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपने बेटियों का तिरस्कार करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपनी माता को दुख देते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को दुर्व्यसन में खर्च करते हैं, दुर्व्यसन का मतलब कि ऐसा गंदा काम जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उनसे रूठती है। निश्चित रूठती है। तो अगर भाई, पहली बात तो ऐसा आचरण ही ना बनाइए कि महालक्ष्मी के रूठने का प्रश्न शुरू हो। और अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और सब कुछ आप एकदम सही ढंग से चल रहे हैं, इसके बाद भी आमदनी का रास्ता बंद होता नजर आ रहा है, तो इसको आप प्रारब्ध मानिए, इसको क्रियमाण मत मानिए, इसको आप प्रारब्ध मानिए। क्योंकि सुदामा जी बहुत धार्मिक थे और हर समय श्रीहरि का भजन करते थे, भगवान कृष्ण का हर समय स्मरण करते थे, लेकिन पूरे पूरे दिन उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, घर में भूखे रहना पड़ता था और बहुत काल तक उनके जीवन में ये दुख बना रहा। अंत में प्रभु की प्रेरणा से वो भगवान के पास गए, भगवान ने अपने द्वारकापुरी जैसी उनकी सुदामापुरी बना दी, ये अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सतमार्ग पर रहते हुए भी अभाव से जूझना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि हमारे कोई कर्म में गलती हो रही है, बल्कि हमारा कुछ प्रारब्ध ऐसा है, उसे हमें भुगत लेना चाहिए। पैसों की परेशानी बढ़ने से हमेशा मानसिक तनाव तो रहेगा ही, तो घर में एक अंडाकार सफेद पत्थर रख लीजिए। पत्थर अगर संगमरमर या किसी ठोस सफेद पत्थर का, चिकना पत्थर का हो तो ये उतना ही उत्तम होगा। या छोटा सा अंडाकार पत्थर आप अपनी जेब में हर समय रख लीजिए। ऐसा करने से आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी, प्रभाव देखने को मिलेगा। और व्यवसायियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके लाख कोशिश के बाद यदि आपका व्यवसाय तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने ऑफिस में एक क्रिस्टल ग्लोब, एक सुंदर स्फटिक का ग्लोब ले आइए
और उसको एक स्टैंड पर लगा करके अपने दाहिने हाथ पर रख लीजिए। जहां आप बैठते हैं जिस चेयर पे, उसके दाहिने हाथ पे रख लीजिए। और जब आप ऑफिस में आइए, अपने टेबल पर बैठिए, तो 1 2 4 बार उस मतलब कि ग्लोब्स को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और जब भी आपको समय मिले उसके साथ खेलते रहिए, क्लॉकवाइज उसको घुमाते रहिए। किसी से बात भी कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ अगर आप रखे हुए हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो कोई अड़चन नहीं होगी। ग्लोब को अगर आपने घुमाया तो इसका मतलब कि आपका कारोबार गति पकड़ेगा, आपका काम चल निकलेगा, आप सही डिसीजन लेंगे, आप मौके का फायदा उठाएंगे और आप परिस्थितियों का सही रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर आप अच्छे व्यवसायी हैं तो आपको अपने टेबल पर एक क्रिस्टल ग्लोब जरूर रखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और हां, ऐसा भी ना हो कि आपका वो क्रिस्टल ग्लोब आपके टेबल से गायब हो जाए, ये दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए आपकी ऑफिस अगर सुरक्षित हो तो आपको क्रिस्टल ग्लोब जरूर अपने टेबल पर अपने दाहिने हाथ की तरफ लगाना चाहिए और स्टैंड पर लगाना चाहिए, जिसमें ग्लोब को आप घुमा सकें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य कितना साथ देगा, जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहा है। किसी पुराने निवेश से धन लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। नई योजनाओं पर काम करना पड़ सकता है और सबसे अच्छी बात है कि परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्किन डिजीज की संभावना है। दूसरों के विवाद में दखल नहीं देना चाहिए। कुछ जरूरतमंद लोगों में इस समय गर्म कपड़े दान करने चाहिए अगर अपनी सामर्थ्य है तो। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं चौथी चीज के बारे में जो आपके और हमारे घर से दूर करेगी हमेशा के लिए दरिद्रता और वास्तु दोष। पंडित जी बताएं। देखिए ऐसा है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। जिस घर का मुखिया, जिस घर का प्रमुख व्यक्ति या जिस घर की गृह स्वामिनी इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम उच्चारण करते हैं, उस घर में कभी अभाव नाम की चीज आती ही नहीं। भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए उनकी विधिवत पूजा करके अगर इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 108 बार बोला जाए, ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। आप समझ लीजिए कि ये मंत्र जो है कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। दुर्गा जी के सामने घी का दिया जलाकर विधिवत पूजन करके इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम करने से आपके घर में खुशियों की बौछार हो जाएगी। और अब मैं बात कर रहा हूं अष्टगंध की। अष्टगंध में 8 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके तब अष्टगंध तैयार किया जाता है। जैसे इसमें चंदन होता है भाई, अगरू होता है, ह्रीबेर होता है, कूट होता है, कुमकुम होता है, सेब्यका होती है, जटामासी होता है और मुर होता है। ये 8 चीजें मिला करके ये अष्टगंध बनता है। अष्टगंध की सुगंध अत्यंत प्रिय होती है। अगर आपको कोई मानसिक रोग सता रहा है या वास्तु दोष के कारण पैसों की तंगी हो रही है तो घर में आपको अष्टगंध रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय अष्टगंध का इस्तेमाल चंदन के रूप में करना चाहिए। माँ के माथे पर और उनके चरणों पर अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। अष्टगंध का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, दरिद्रता दूर होती है,
9 ग्रहों के बुरे प्रभाव भी अष्टगंध से दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातकों को अष्टगंध का नित्य स्नान करने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो कौन सी चमत्कारी मूर्ति को अपने घर में स्थापित करें? आइए हम जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, नौकरी में अगर दिक्कत आ रही है, कारोबार में मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो घर या कार्य क्षेत्र में ठोस चांदी की हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए। घर में चांदी की हाथी की छोटी सी मूर्ति रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक रूप जो है गजलक्ष्मी का भी है। घर में रखी हाथी की मूर्ति से राहु केतु के दोष भी दूर होते हैं। कारोबार और नौकरी में उन्नति का योग बनता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। निश्चित रूप से घर में अगर हाथी का जोड़ा रखा जाए चांदी का और उसको समय समय पर साफ किया जाए, तो आप विश्वास करिए घर में वैसे ही संपन्नता बढ़ती है। जैसे कुबेर की कृपा से पूरा जगत आनंदित होता है, वैसे भी घर आनंदित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी वो छठी चीज है जिसे अपने घर के बेडरूम में लगाने से न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपकी मैरिज लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। जो कपल बेडरूम होता है उसमें ये चीज रखनी है। देखिए, अगर आर्थिक परेशानियां बढ़ने से तनाव बढ़ रहा है, एक बात है ना, कहावत है कि अभाव जहां होता है वहां कुभाव पैदा हो जाता है। अभाव की कोख से कुभाव पैदा होता है। 4 सगे भाई हैं, अगर घर में अभाव होने लगे, रोटी के लिए झगड़ा होने लगे, तो चारों भाइयों में मतभेद शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर धन दौलत की बरसात हो रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो कोई बुरा भी आचरण करेगा तब भी सहमति बनी रहेगी। तो अभाव की कोख से कुभाव जन्म लेता है। इसका बुरा असर आपकी मैरिज लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो बेडरूम में मोर, हंस, बत्तख, तोता, हिरण जैसे अच्छे अहिंसक पशु पंछियों की मूर्तियों का जोड़ा आप रख सकते हैं। मूर्तियों का जोड़ा कह रहा हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन मूर्तियों को बेडरूम में कहां और किस तरीके से रखना है। जैसे मोर, हंस, बत्तख, तोता या हिरण की मूर्तियों का जोड़ा बेडरूम के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। बेडरूम में रखी मूर्तियों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए, लेकिन देखने में वो सुंदर लगें, मन को मोहने वाले हों, ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक योगिता जी गाजियाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। कोटि कोटि प्रणाम आपको। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक मेरा है कि मेरा जन्म जो है वो है दिल्ली का है और 4/12/1975 और 10:43 है। नहीं, मेरा है 12:49 दोपहर का। और एक मेरा है बच्चे का, नैब तिवारी, उसका है, उसका जन्मदिन है 14 जून 2011। और मेरे को प्रश्न 2 पूछने हैं। एक तो मेरा कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है ये अधिकतर, तो उसके लिए मैं क्या करूं? और एक मैं अपने बच्चे का पूछना चाहती हूँ कि उसका मन जो है अच्छी तरह से पढ़ाई में लग जाए, और वो मेरी मतलब बात मानता तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मतलब गुस्सा, क्रोध जो करता है वो ना करे, कम करे और पढ़ाई में अपना पूरा फोकस करे। उसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, आप अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मेरे कहने से आप बुधवार के दिन किसी गौशाला में जाकर के कम से कम 10-15 मिनट अपना समय गौशाला में व्यतीत करिए और गायों को हरा चारा खिलाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर ये उपाय आपने 17 बुधवार कर लिया तो मेरी गारंटी मानिए इस बात की कि आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगी और प्रसन्न रहेंगी। गौशाला में लेकिन कम से कम घड़ी देख करके 15 मिनट का समय बिताइए, गायों के बीच में घूमिए, टहलिए।
इससे क्या होगा, गायों के नथुनों से निकला हुआ जो सांस है वो आपके शरीर में लगेगा और आपकी निगेटिव एनर्जी दूर होगी। बच्चे के बारे में चिंता मत करिए, जिद्दी है, गुस्सा है, तो इसके लिए गौशाला में उसे भी ले जाइए और मंगलवार के दिन गाय के पूंछ से 7 बार उसके सिर पे झाड़ा लगवाइए। इससे जिद कम होगी, बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। अभी 13 साल के बच्चे के बारे में इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। लगातार बीमार होने की वजह से दवाइयों पर खर्च ने आपकी सेविंग्स खत्म कर दी हैं, तो कौन सी वो 7वीं चीज है जिसे घर में रखने से ना आप बीमार पड़ेंगे और ना ही आपका पैसा दवाइयों पर खर्च होगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सी 7वीं चीज है? देखिए, अगर घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही है, पैसों की कमी के कारण बनते काम रुक जाते हैं, परिवार के सदस्य आपस में रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, बीमारी में आपकी बचत भी खर्च होती जा रही है, बार बार आपको धोखा मिल रहा है, तो घर में तोते की मूर्ति का जोड़ा स्थापित करिए। मूर्ति का, तोता मत स्थापित कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि किसी जीव को बंधक बना करके रखना, चाहे सोने के ही पिंजड़े में रखना, ये बात उचित नहीं है। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगा दीजिए। बहुत से लोग तोते की मूर्ति की जगह तोता पाल लेते हैं, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को कुंडली दिखा करके ही घर में तोता पालना चाहिए, वरना तोता पालने से नुकसान होता है। तोता 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने में मददगार साबित होता है। तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक हैं। अगर घर में इनमें से किसी भी तत्व की कमी है तो वह इससे दूर हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ सभी अपने दर्शकों से कि अगर ऐसा कुछ है तो तोते की एक जोड़े में मूर्ति अच्छी होती है। और यदि पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य का अभाव है तो आप फेंगशुई से लव बर्ड कहेंगे। अब चूंकि ये अंग्रेजी का शब्द है इसलिए इसी भाषा में मुझे कहना पड़ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेमी परिंदा, लव बर्ड्स। ये मतलब कि एक चित्र आपको फेंगशुई के दुकान पे मिलेगा जिसमें 2 पंछी होंगे जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को प्यार कर रहे होंगे। ऐसे चित्र वाला एक मतलब की जो है लव बर्ड्स अगर आप ले आकर के और अपने बेडरूम के उत्तर दिशा में लगा लीजिए, दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर, तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर मनोमालिन्य है, आप पति पत्नी अगर छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, तो आप लोगों की ये नाराजी इस प्रेमी परिंदे के कारण काफी हद तक कम हो जाएगी। ये अंधविश्वास की बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आंखों को शीतलता प्रदान करती हैं और मन को प्रसन्नता देती हैं। इससे तनाव से बाहर निकल आता है आदमी। तो ये उपाय करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज आपको 7 जो चमत्कारी चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद रहनी चाहिए उनके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि जैसी भी आपकी परेशानी हो उस हिसाब से इन 7 चीज़ों में से अगर 7 नहीं रख सकते हैं तो अपनी परेशानी के हिसाब से आप इनमें से कोई भी चीज़ अपने घर में रख सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।